समरी राइटिंग। आप सबको समरी राइटिंग जो है आप फेमिलियर लेंगे ये टॉपिक से लेकर, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये आपको लास्ट 2-3 साल से आप बहुत सारे लेसन्स का या फिर बहुत सारे पैसेजेस का समरी लिखते हैं या फिर बहुत सारे पोएम का आप समरी लिखते हो, राइट? लेकिन वो टाइम पे सब कैसे थे? आपको ऐसा लगता था कि समरी राइटिंग एक ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ और सिर्फ वो पैसेज से कॉपी करना है या वैसे के वैसे वो पैसेज लिखना है, बट दैट इज नॉट द केस। समरी राइटिंग कैसे लिखना है और समरी राइटिंग में कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करना है और उसमें से कौन से पॉइंट्स हमें नहीं लिखने हैं, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। ओके, सो मूविंग ऑन। A summary is a record in the reader's own words that gives the main points of a piece, such as a newspaper, article, a lecture, a passage, a chapter, or even a whole book. मतलब क्या? अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मूवी देखा है जो शायद से 1.5 आवर या 2 आवर्स का रहेगा। अभी मुझे वो मूवी के बारे में मेरे फैमिली और फ्रेंड्स को बताना है, तो मैं क्या करूंगी? वो पूरा का पूरा 2 घंटे का मूवी जो है, क्या मैं पूरा का पूरा 2 घंटे बैठ के वो मूवी बताऊंगी क्या? नहीं। मैं क्या करूंगी बच्चों, उसमें से जो मेन इवेंट्स हुए हैं, यानी कि वो कहानी क्या है, उसमें के जो ट्विस्ट क्या है या मेन प्लॉट क्या है, कहानी किस टॉपिक के ऊपर इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो मैं बताऊंगी। मैं ये नहीं बताऊंगी कि हाँ ये सीन के बाद ये गाना आया था या ये सीन के बाद उसने ये डायलॉग बोला था, नहीं। मैं ओवरऑल वो मूवी में क्या है वो मैं बताऊंगी। अभी फॉर एग्जाम्पल वैसे ही अगर मैं तुम लोग का लेक्चर लेने भी आ रही हूँ क्लास में, ओके, और तुम लोग का फ्रेंड उस दिन एब्सेंट थे, अगर उन्होंने पूछा नेक्स्ट डे आके कि अश्वती मैम ने कल आपको क्या सिखाया, तो आप क्या करोगे? आप ये बोलोगे कि अश्वती मैम पहले क्लास के अंदर आए, हम सबको विश किए, फिर हम बोर्ड पे लिखा, ऐसे सब बोलोगे क्या? नहीं। तुम लोग बोलोगे कि मैम ने क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताए हैं, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताया है, वो सारी चीजें तुम लोग बताओगे, कौन सा लेसन सिखाया वो। अगर तुम लोग एक ऑफिस लेवल में भी जा रहे हो, अगर तुम लोग ऑफिस लेवल में एक मीटिंग भी अटेंड किया और तुम लोग एट द एंड ऑफ द मीटिंग बोला कि तुम लोग ब्रीफ करो या फिर तुम लोग समराइज करो कि ये पूरी मीटिंग में हुआ क्या था, तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग वो पूरे मीटिंग के जो मेन हाईलाइट पॉइंट्स है वो बताओगे कि तुम लोग का टारगेट कितना तुम लोग ने अचीव किया, तुम लोग का फर्दर फ्यूचर प्लान्स क्या है कंपनी से रिलेटेड, तुम लोग का सेल्स कितना होना चाहिए ये महीने का, वो सारी चीजें तुम लोग बताओगे। तुम लोग ये नहीं बताओगे कि सर आए थे, सर बैठे थे, पानी पिए, फिर उन्होंने पीपीटी ऑन किया, नहीं। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चों उसमें से कौन से पॉइंट्स बताओगे? मेन पॉइंट्स। तो समरी क्या है? समरी एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड इन द सेंस क्या? उसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक चीज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हम मेन पॉइंट्स बता रहे हैं। अगर हम न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, कोई पैसेज भी पढ़ रहे हैं, कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, पूरा बुक पढ़ रहे हैं, तो फिर हम सारे की सारी चीजें नहीं बताकर उसमें के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जब हम वो बताते हैं तो उसको कहते हैं समरी राइटिंग। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड। पॉइंट्स टू रिमेंबर। आपको कौन से चीजें ध्यान पे रखना है? सबसे पहला पॉइंट है ब्राउज द टेक्स्ट। ब्राउज द टेक्स्ट का मतलब क्या है? एक पूरा का पूरा पैसेज दिया रहेगा, आपको वो पूरा का पूरा पैसेज जो है अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद ट्राई टू डिवाइड द टेक्स्ट इनटू सेक्शंस। आपको एक बड़ा सा पैसेज दिया रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा वो पैसेज, उसको आपको अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ वाइज उसको अरेंज करना है। थर्ड पॉइंट, why you have been assigned the text, मतलब आपको क्यों दिया है ये पैसेज, यानी कि टाइटल क्या होना चाहिए वो पैसेज का। जब आप समराइज करोगे कि क्या टाइटल होगा वो पैसेज का, वो लिखोगे। उसके बाद what type of text you are dealing with, यानी कि क्या ये किसी इंसान के ऊपर है क्या ये कहानी, क्या किसी बिहेवियर के ऊपर है क्या ये कहानी, या फिर क्या किसी जगह के ऊपर है क्या ये कहानी, ये तुम लोग बताओगे, राइट। सो व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट, मतलब ये पूरा का पूरा पैसेज किस
टॉपिक के ऊपर है वो तुम लोग बताओगे। आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अब ये पूरे पैसेज में से आपको कौन सा इंपॉर्टेंट लग रहा है या आप चाहते हो कि क्या इंपॉर्टेंट होगा उस पैसेज में, वो आप बताओगे। एंड नेक्स्ट, हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ढूंढा रहेगा बराबर, तो पैसेज में आप अंडरलाइन करो कि आपको कौन से इंफॉर्मेशन मिला है करके। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप उस पैसेज या फिर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको इन ओन वर्ड्स लिखने की कोशिश करोगे। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस बोला है दैट रानी इज अ डांसर फुल स्टॉप, रानी इज अ सिंगर, बराबर। अब क्लियरली पता है कि इसमें हम रानी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार उसका नाम लेना जरूरी है क्या, रानी इज अ, rather than doing that हम उसको कट शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, दैट रानी इज अ डांसर एंड अ सिंगर, या फिर हम बोल सकते हैं रानी इज नॉट ओनली अ डांसर बट ऑल्सो अ सिंगर, ऐसा हम उसको कट शॉर्ट कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं राइटिंग योर ओन वर्ड्स, मतलब आपको जो इंफॉर्मेशन आप लिखना चाहते हो आप अपने ओन वर्ड्स में उसको लिख सकते हो। राइट द मेन पॉइंट्स ऑफ ईच सेक्शन, आपने जो अंडरलाइन किया था याद है, वही पॉइंट्स आप उसमें से उठाकर लिखोगे। की पॉइंट्स फॉर द मेन टॉपिक, मतलब वो जो मेन टॉपिक के जो की पॉइंट्स है यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लिखोगे। डू नॉट इंक्लूड माइनर डिटेल्स, मतलब आपको लगता है कि आपको ये पॉइंट्स नहीं लिखना है तो आप उसको मत लिखो। आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों तक अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं गया तो भी चलेगा, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, देन इट इज यू कैन कट शॉर्ट दैट particular sentence. Go through the process again, मतलब आपने समरी लिखा, राइट? अभी आप समरी पढ़ के देखो कि आपने जो कुछ अंडरलाइन किया या जो कुछ हाईलाइट किया इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपने कवर किए हैं या नहीं। लास्ट पॉइंट, मेक सुटेबल चेंजेस, यानी कि उसमें जो चेंजेस आपको करना है उसमें वो आप कर लेना। सो दिस आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर। ओके, मूविंग ऑन, टिप्स फॉर समरी राइटिंग। अंडरस्टैंड, मतलब आप अच्छे से समझ लो कि वो पूरा पैसेज क्या है। रीड द इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस दिया है, मतलब समराइज द फॉलोइंग पैसेज, या फिर जो पैसेज में दिया है उसको अच्छे से पढ़ो। फाइंड एग्जैक्टली वॉट यू नीड टू समराइज, मतलब आप सोचो एग्जैक्टली कि आपको करना क्या है। रीड एंड रीरेड द पैसेज, बार बार रीड करो क्योंकि ये नया पैसेज है, आप ये पैसेज पहले कभी पढ़े नहीं है, तो आप डायरेक्टली आप समरी नहीं लिख सकते, तो अगर एक बार समझ नहीं आया तो दूसरा बार उसको वापस पढ़ो। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, मतलब आपको अपने आप से आप क्वेश्चन करो कि क्या ये जरूरी है, क्या ये पैसेज में से ये पॉइंट्स लिखना जरूरी है क्या, वो अपने आप को आप क्वेश्चन करो। फॉर्म शॉर्ट सेंटेंसेस ऑन योर ओन, आप खुद होकर शॉर्ट सेंटेंसेस तुम लोग लिखने की कोशिश करो, जैसा मैंने अभी रानी का आपको एग्जांपल दिया था। Connect the sentences using linkers. Now, what is the meaning of linkers? Linkers का मतलब होता है बच्चों जैसे कि and हो गया, because हो गया, ये सारी चीजें होता है linkers. Okay? Not only but also, और ये सारे होता है linkers. अगर आपको बड़े सेंटेंस को कट शॉर्ट करना है तो उसमें ये सारे वर्ड्स डाल सकते हो। रिमूव अननीडेड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, अगर छोटे मोटे चीजें हैं जो आपको नहीं लगता कि लोगों तक तो पहुंचना चाहिए उसको हटा दो। ओमिट डिटेल्स, वही जो डिटेल्स है एकदम डिटेलली उसको मत जाना, अगर हो सके तो उसको कट शॉर्ट कर लेना। Am I clear till here everyone? Now we are moving on with the next slide. Don'ts of summary writing. Now what is the meaning of don'ts of summary writing? Don'ts मतलब क्या कि वो पैसेज में आपको क्या, summary writing में आपको क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए। Include, यानी कि वो पैसेज में जो लिखा है उतना ही आपकी समरी में आएगा, उसके अलावा आपको खुद होकर बाहर से कोई भी पॉइंट्स उसमें लिखना नहीं है। सेकेंड,
एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब क्या है कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से आप हटाओगे नहीं। थर्ड, एड, एड इन द सेंस क्या, आप आगे का पैसेज उसमें एड इन नहीं करोगे। अगर एक पर्टिकुलर जगह पे वो पैसेज स्टॉप हो गया तो बस उधर तक ही आपको समराइज करना है, उसके आगे ये होगा वो होगा करके आपको लिखना नहीं है। कमेंट, कमेंट इन द सेंस क्या, आपको क्या लग रहा है वो आपको नहीं लिखना है। इट इज नॉट अ पर्सनल रेस्पॉन्स थिंग, राइट। तो आपको क्या लग रहा है या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें लिखना नहीं है। फिफ्थ वन, गिव, यानी कि उसमें कुछ भी आपको अलग से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं देना है। लास्ट पॉइंट, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स इन द सेंस बच्चों अगर वो पैसेज में एग्जाम्पल्स है तो वो आपको समरी में नहीं लिखना है, उसको एक्सक्लूड करना है, यानी कि उसको हटाना है। वो छोटे मोटे डिटेल्स होते हैं जो आपको नहीं लिखने, जैसे कि एग्जाम्पल्स हुआ या फिर ऐसे सेंटेंस हुआ जो आपको नहीं समझ, नहीं बताना है लोगों तक, तो ये सारी चीजें आप उसमें से हटा सकते हो। अभी नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे आपको एक पैसेज दिखाई देगा। इट इज अबाउट अ डॉग, राइट। इमेजिन दिस सिनेरियो, इट इज रेनिंग हेवीली आउटसाइड एंड यू नीड टू लीव फॉर समवन्स हाउस, सो इट इज अबाउट अ डॉग जो लिखा है। इतना बड़ा पैराग्राफ है बच्चों, ये इतना बड़ा पैसेज है। आप क्या करोगे, ये पैसेज को आप अपने हिसाब से जो है मार्क करोगे पैराग्राफ वाइज, और उसको जब आप लिखोगे इट शुड बी अबाउट 120 वर्ड्स, यानी कि उसमें जो इंपॉर्टेंट है वही आप लिखोगे। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इमेजिन, तो ये सारी चीजें उसमें उन्होंने लिखा ही नहीं है, बराबर। उसमें वो सारी चीजों का मानिए नहीं है इमेजिन करना या कुछ लिखना, तो फिर वो सारी चीजें आपको लिखना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ वो डॉग क्या क्या स्ट्रगल है वो सारी चीजें आप लिखोगे, rather than ये एग्जाम्पल्स ये सारी चीजें लिखने की जरूरत है। अभी देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये पैराग्राफ, a dog also sets a perfect example of adaptability, तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखा ही नहीं है अगर आप देखो तो वो सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इन शॉर्ट यहाँ पे आप क्या करोगे, आप जो पैराग्राफ है उसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है सिर्फ उतना आप लिखोगे। ओके, सो आप ये पैसेज अच्छे से रीड करो, आपको देखो कि आप खुद उसको समराइज कर पा रहे हो या नहीं। अगर कुछ डाउट है then during the lectures let me know. Okay, so everyone, thank you so much.